सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात करी थी, तब बात करी गई थी प्राइवेटाइजेशन के एक बड़े ड्राइव की। तब कहा गया था कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में पूरी तरह से सरकार बाहर निकलती हुई नजर आएगी। तब कहा गया था कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कुछ ही कंपनीज को रिटेन करा जाएगा। तब लक्ष्मण एक्सक्लूसिव लेकर आए थे सबसे पहले कि 1, 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 कंपनियां होंगी जो शायद स्ट्रैटेजिक स्पेस में रखी जाएं और बाकी सारा स्टेक जो है कंपनियों में डाइवर्स कर दिया जाएगा। तो सेंटर का जो मच अवेटेड नई पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, उससे रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी अगले आधे घंटे में शेयर करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव क्या चल रहा है, कहां तक बात पहुंची, क्या होगा। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो यह बताइए, जो प्लान आपके हाथ में आया है ये असल में है क्या? क्या ये वो सरकार जिस ड्राफ्ट पे काम कर रही है, जिन गाइडलाइंस पे काम कर रही है वो है, और अभी फाइनल रूपरेखा आने में, फाइनल डॉक्यूमेंट आने में कुछ समय लगेगा? देखिए, वैसे तो इस पूरे मुद्दे के लिए आपने आधे घंटे का शो रखा आशीष, लेकिन मुझे लगता है कि 3 शब्द जो आपने अपने स्टिंग या शो का नाम रखा है, पीएसयू की आजादी, वो खुद ही पूरे आधे घंटे के शो की व्याख्या कर रहा है। ये पीएसयू की आजादी बहुत ज्यादा सारगर्भित है इस मायने में कि जो पूरा प्लान तैयार किया गया है, इसका मकसद ये है कि अभी पीएसयू को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, नई तकनीक के लिए, नई मशीनों के लिए, लेकिन पैसा सरकार के पास है नहीं, चूंकि सरकार इसका प्रमोटर है। अब सरकार चाहती है कि इसका विनिवेश किया जाए, तेजी से पैसा लाया जाए, ताकि आर्थिक तंगी से पीएसयू को आजादी दिलाई जाए, जो पुरानी तकनीक है उससे पीएसयू को आजादी दिलाई जाए, पुरानी मशीनों से पीएसयू को आजादी दिलाई जाए। इसीलिए पीएसयू की आजादी जो है बहुत ही प्रासंगिक ये शो का नाम है। और ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, दरअसल इसको कैबिनेट से मंजूरी देने के लिए सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे, उसकी रणनीति क्या होगी, और उस पूरे मसौदे को लेकर के संबंधित मंत्रालयों से बातचीत हो चुकी है। अब बहुत जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही महीने भर के भीतर यह पॉलिसी नोटिफाई हो जाएगी, इस पर काम शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तो हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रखने की जो हमारी प्रॉमिस है लक्ष्मण, वो प्रॉमिस पूरी करने वाले हैं। तो जो कुछ दिनों में हकीकत बनने जा रहा है, क्या होगा, उसका मसौदा है क्या, दरअसल वो डिटेल्स अब शेयर करी जाएंगी। लक्ष्मण, अब बताइए, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें दरअसल कहा क्या गया है? देखिए, इस प्रस्ताव में दरअसल स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से होंगे उसकी परिभाषा दी गई है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से होंगे उसका नाम लिखा गया है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस पूरे प्रस्ताव में 18 सेक्टर को, जी हां 18 सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो फैसला हो जाएगा। तो ये जो 18 सेक्टर है, इस 18 सेक्टर में जो सरकारी कंपनियां होंगी, उन सरकारी कंपनियों में सरकार अधिक से अधिक एक सरकारी कंपनी पर अपना कंट्रोल रखेगी या 4 पर, मतलब कम से कम एक, अधिक से अधिक 4 सेक्टर होंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियों में जिस पर सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, बाकी बेच देगी। मान लिया जाए किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 10 पीएसयू है, तो सरकार उसमें या तो 1 रखेगी या तो अधिक से अधिक 4 रखेगी, बाकी 6 को या तो बेच देगी या फिर सरकार उसका मर्जर कर देगी या फिर किसी पीएसयू की सब्सिडरी बना देगी। तो इस 18 सेक्टर की पहचान की गई है। बता दूं कि इस पूरे प्रस्ताव में कंपनियों का नाम कहीं नहीं लिया गया है, सिर्फ सेक्टर का नाम लिया गया है कि ये 18 सेक्टर होंगे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे, और इस सेक्टर में सरकार या तो कम से कम एक, अधिक से अधिक 4 पीएसयू रखेगी। कंपनियां कौन होंगी वो कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार यह तय करेगी कि कौन से सेक्टर में, कौन सी कंपनियों में हम अपनी हिस्सेदारी रखेंगे और कौन सी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला एक होगा, जिस कंपनियों का वैल्यू बहुत ज्यादा, मार्केट वैल्यू कम है लेकिन असली कीमत बहुत ज्यादा है, तो वैसी कंपनियों में सरकार विनिवेश करके उसकी असली कीमत वसूलने की कोशिश करेगी। अरे वाह, तो अब इस सरकार की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार। 18 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स क्लासिफाई करे गए हैं, ऐसा लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं। उन सेक्टर्स पे मैं आगे लौट के आऊंगा, लेकिन मैं लक्ष्मण के आने से पहले सोच रहा था, सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन रेलवेज हुआ, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा फूड कॉर्पोरेशन, एनएचएआई, ये तो ऑब्वियसली पूरा सरकार का कंट्रोल रहेगा। अब प्योरली क्या रिटेन करना चाहेंगे, उसमें हो सकता है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रिटेन करना चाहें, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को रिटेन करना चाहें, तो ये कुछ हो सकता है। लेकिन गौरांग सर, ये तो बड़े लॉन्ग अवेटेड लॉजिकल रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है, मानो ऐसा? एक आजादी हमें मिली थी 1947 में। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से आशीष। तो एक आजादी मिली थी 1947 में मेरे ख्याल से, और ये आजादी आज मिल रही है सरकारी कंपनियों को। और जिस तरीके से
लक्ष्मण रॉय जी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से आखिर में उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उस पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत है कि बाजार में इन सब कंपनियों के क्या कीमत है और वास्तविकता में इनकी क्या मूल्यांकन है। ये जो दो शब्द आखिर में लक्ष्मण जी ने कहे, इस पर जोर डालने की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये एक बेहतरीन पहल होगी अगर निर्णायक तरीके से सरकार ने जो सोच विचार करके निजीकरण करने की बात की है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि काफी सारी सरकारी कंपनियों का, आशीष, एक इतिहास रहा है अंडर परफॉर्मेंस का, यानी कि आप एक जगह पर तुलना कीजिए निजी बैंकों की और दूसरी तरफ तुलना कीजिए सरकारी बैंकों की। और ये मैं सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं बात कर रहा आशीष, अगर आप 5 साल का, 10 साल का भी इतिहास निकाल के देख ले तो आज के तारीख में सरकारी बैंकों ने लोगों की पूंजी का सर्वनाश किया है जहां तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और दूसरी तरफ निजी बैंकों ने उतने ही बेहतरीन तरीके से लंबी अवधि के निवेशकों को एक पैसे कमा कर दिए हैं, यानी कि मुनाफा कमा करके दिया है। और उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो चाहे वो BHEL हो, चाहे वो BEML हो, BEL हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो, कोयले की माइंस हो या फिर मेटल्स कंपनियां हो, सभी क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो जो रुझान रहा है वो काफी नकारात्मक। तो ये मानता हूं मैं कि ये सबसे बेहतरीन खबर लक्ष्मण रॉय जी लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार इस बारी पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से निजीकरण करेगी, ना कि इसमें 1 या 2 चीजें छिपी हुई निकलेगी। यानी कि हम बोलते हैं ना कि शब्दावली के बीच में जो शब्द छुपे हुए, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, इसीलिए नाम भी रखा है PSUs की आजादी। बहुत बड़ा मूव है सरकार की तरफ से।